बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो भाग्य योग। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आज भाग्य योग के हमारे खास शो में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे बल्कि उसका सटीक विश्लेषण करने के साथ ही समाधान भी बताएंगे। आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है वो दिन तो आपको बताएंगे, राशियों के अनुसार अपने दिन को सफल कैसे आपको बनाना है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज जिनका जन्मदिन है ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, पूरे साल का लेखा जोखा तो होगा। साथ ही योगिनी सोनम से जानेंगे अस्थमा से निजात दिलाने वाला योग मंत्र क्या है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। 23 मार्च 2023 दिन बृहस्पतिवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। आज रेवती नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में। राहु काल दोपहर 2 बजे से 3:31 तक रहेगा। इस बीच कोई नया कार्य न करें। दिशाशूल दक्षिण दिशा की तरफ है। मुंह में सरसों का दाना डालकर घर से निकलिएगा। रुद्राभिषेक परम शुभकारी है। महादेव माता गौरी के सानिध्य में रहे। तो आज का शुभ और अशुभ समय तो हमने आचार्य जी से जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर करेंगे चर्चा? आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की। मैं बताऊंगा माँ ब्रह्मचारिणी का कौन सा मंत्र आपके दुख दूर करेगा। इसके साथ ही बताऊंगा नवरात्रि में राशि के अनुसार क्या दान करना चाहिए जिससे भगवती की कृपा प्राप्त हो सके। तो आज के विषय पर हम आए, लेकिन उससे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले भाग्य चक्र के अनुसार देखते हैं पहली 3 राशियां। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। कर्क राशि, भाग्य का पूरा सहयोग आज मिलता हुआ दिखाई देता है और आपको प्रत्येक कार्य में सफलता का पूरा योग बन रहा है। घर के बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज पीले चावल के दान से दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। वृश्चिक राशि, परिवार का अच्छा सहयोग मिलेगा तथा धन के लिए किया गया प्रयास भी आज सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। अति प्रसन्नता में किसी दूसरे को आहत बिल्कुल मत करिएगा। भगवान विष्णु को पीले पुष्प की माला अर्पित करिए, दिन अत्यंत सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। मीन राशि, राशि पर गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपको भोग विलास में आनंद प्रदान करेगा। घरेलू कार्य से यात्रा का भी आनंद आज आपको मिलने वाला है। अपने खर्चे पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। आज गरीबों को यदि अन्न का दान कर पाएं तो दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, एक दर्शक हमारे साथ में है गुजरात पाटन से, नीरव मोदी जी हमारे साथ में फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में नीरव मोदी जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? मेरी जन्म की तारीख 24 जून 1991। 24 जून 1991। जन्म का समय क्या है? दोपहर को 2:38 में 2:38। ठीक है, 2:38। और जन्म का स्थान क्या है नीरव जी, कहाँ हुआ था जन्म? पाटन गुजरात। ठीक है, क्या है सवाल, पूछिए अपना। मैं सवाल हुआ कि मेरे मैरिज नहीं हो रहे जी, कब हो गए? ठीक है आचार्य जी, नीरव मोदी जी के विवाह के योग कब बन रहे हैं? आपके जन्म विवरण के अनुसार तुला लग्न का जन्म है और जन्म के समय आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि का भोग कर रहा है। पत्नी का मालिक आपके मंगल नामक ग्रह है और अभी विवाह के दृष्टिकोण से उत्तम समय बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, अर्थात अभी विवाह का योग नहीं बन रहा। 22 नवंबर 2023 के बाद से आपके जन्म कुंडली में विवाह का योग बनेगा और
13 माह के अंदर ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। शीघ्र विवाह के लिए आप ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का नियमित 1 माला जप करिए। शीघ्र विवाह संपन्न होगा। तो नीरव जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल एड्रेस के जरिए अपनी डिटेल्स, जिसमें जन्म की तारीख, समय, स्थान, आप हमें भेज सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और आचार्य जी, आज है नवरात्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है। हमारे दर्शकों को समझाइए, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप किस तरह का है? देखिए दर्शकों, महर्षि मार्कंडेय जी के अनुसार जगत जननी माता पार्वती के अविवाहित स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा के समान आचरण करने वाली। माता पार्वती ने अविवाहित समय में अत्यंत कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण माता के इस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को अत्यंत कल्याणकारी कहा गया है। माता श्वेत वस्त्र में सुशोभित होती हैं तथा उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित होता है। जगत जननी का यह स्वरूप परम तेजस्वी और ज्योतिर्मय है। मातेश्वरी मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति के अंदर उत्पन्न दुर्बलता को दूर करने में परम सहायक होती है। महाशिव पुराण के अनुसार एक बार देवर्षि नारद माता पार्वती के पिता हिमांचल के राजमहल में पधारे और उन्होंने माता पार्वती को देखते ही यह भविष्यवाणी कर दिया कि इस कन्या का विवाह भगवान शिव से होगा। यह बात सुनकर हिमांचल नरेश तथा उनकी पत्नी अत्यंत व्याकुल हो गए, लेकिन विधि के विधान के अनुसार पार्वती जी जैसे ही विवाह के योग्य हुई, उनके मन में भगवान सदाशिव पति के रूप में स्थापित हो गए। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घनघोर तपस्या की और तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने अपना रूप बदलकर कई बार माता के सामने शिव निंदा की, लेकिन माता ने सदैव ही अपने हृदय में भगवान शिव को स्थापित रखा और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने जगत कल्याण हेतु माता पार्वती से विवाह के लिए हाँ किया। तो आगे कार्यक्रम में हम माँ ब्रह्मचारिणी का विशेष मंत्र भी आचार्य जी से जाने, लेकिन उसके पहले आचार्य जी जान लेते हैं हमारे दर्शकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। भाग्य चक्र के अनुसार देखते हैं अगली 3 राशियां। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन? वृषभ राशि, संतान से मानसिक मतभेद होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल भी होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा और आज निर्धन व्यक्ति को यदि धन का दान करें तो दिन बेहद सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कन्या राशि, भूमि या भवन से संबंधित प्रयास आज सफल होता हुआ दिखता है। विवाह में आ रही बाधा भी आज समाप्त होगी। अनावश्यक तर्क कुतर्क से बचे रहिएगा। गरीबों में अन्न का दान दिन के सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला सिद्ध होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, चंद्रमा के तृतीयस्थ होने के कारण आर्थिक व्यय की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। अपने साथ काम करने वालों का विशेष ध्यान रखिएगा। आज भगवान विष्णु को प्रणाम करके घर से बाहर निकलिए। संभव हो सके तो ओम नारायणाय नमः कहिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए ध्यान मंत्र और स्तुति मंत्र कौन से होते हैं? माता ब्रह्मचारिणी अत्यंत दयावान है। इनका जब भी पूजा करें
तो इस ध्यान मंत्र का ध्यान निश्चित रूप से करिए। इसी मंत्र में जैसे जैसे उल्लेखित है वैसे वैसे भगवती के स्वरूप को हृदय में स्थापित करते हुए आप पूजन प्रारंभ करिए। मैं मंत्र पढ़ता हूं, आप नोट कर लीजिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम, जपमाला कमंडलुधरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा, त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्म रूपा, पुष्पालंकार भूषिताम। परम वंदना पल्लवधाराम कांतम कपोलपिन, पयोधराम कमनीया लावण्यम स्मेर मुखिम, निम्न नाभि नितंबनि। इस मंत्र का ध्यान करिए और जब आप ध्यान कर रहे हैं उस समय भगवती के स्वरूप को स्मरित करते हुए जब आप मंत्र प्रारंभ करें तो इस मंत्र को जपिए। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अतिरिक्त दधानाम कर पद्याभाम अक्षमाला कमंडलुम, देवी प्रसीदत मयि ब्रह्मचारिणी नुत्तमा। यदि यह भी आपको कठिन दिखाई दे तो ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः कम से कम इसका एक माला जप जरूर करिए। अब इसके बाद दर्शकों मैं आपको एक बड़ी जरूरी बात बताता हूं कि ज्योतिष एवं माता ब्रह्मचारिणी का संबंध क्या है, अर्थात ज्योतिष के दृष्टिकोण से माता ब्रह्मचारिणी का महत्व क्या है। दर्शकों, ध्यान मंत्र और जप मंत्र दोनों के अतिरिक्त एक और बहुत जरूरी बात आपको बताना आवश्यक है कि ज्योतिष एवं माता ब्रह्मचारिणी का संबंध क्या है। देखिए दर्शकों, माता ब्रह्मचारिणी को स्वाधिष्ठान चक्र की स्वामिनी माना जाता है। सप्त चक्र जो हमारे शरीर में हैं उसमें स्वाधिष्ठान चक्र मूल रूप से मंगल से संबंधित कहा गया है। सारांश रूप में यह आप समझ लीजिए कि यदि किसी भी जातक के, किसी भी दर्शक के जन्मांग में मंगल नामक ग्रह निर्बलावस्था में हो अथवा पापाक्रांत अवस्था में हो अथवा दशा वर्ग में निर्बल अवस्था को प्राप्त हो या किसी भी प्रकार से मंगल नकारात्मक स्थिति में हो तो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना परम कल्याणकारी सिद्ध होगी, अर्थात मंगल से प्राप्त होने वाले नकारात्मक परिणाम समाप्त हो जाएंगे। आगे कार्यक्रम में आचार्य जी से हम जानेंगे नवरात्र पर क्या दान करना चाहिए, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात करते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन? मिथुन राशि, आज नए अवसर प्राप्त होंगे, पुराने विवाद सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज किसी का उपहास करने से बिल्कुल बचना है आपको। आज के दिन किसी गरीब को पीले अन्न का दान करिए या वस्त्र का दान करिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। तुला राशि, चंद्रमा के 6ठे भाव के गोचर के कारण आज आपको आलस्य महसूस होगा, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में पूर्व के निवेश से विशेष लाभ की संभावना है। अनावश्यक वाद विवाद से बचे रहिएगा। गरीबों को आर्थिक दान देकर आज के दिन को सुखद बनाइए। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, धन के लिए किया गया प्रयास आज सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। घर पर किसी प्रेमी व्यक्ति के आने से मन आनंदित रहेगा। भोजन आज समय पर करिएगा। माता पिता एवं गुरु का आशीर्वाद आज अवश्य लीजिएगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए जरा कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राशियों के अनुसार किस तरह का दान उन्हें करना चाहिए? नवरात्रि में दान का विशेष महत्व है।
और दान से माता का आशीर्वाद सहज प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको राशि के अनुसार बताता हूं किसको क्या दान करना है। मेष राशि, गुड़, चना और लाल वस्त्र का दान आपके लिए बेहद कल्याणकारी है। वृष राशि, चावल, मसूर की दाल, शहद, आटा निश्चित रूप से दान करिए। मिथुन राशि, धार्मिक पुस्तकें, हरा वस्त्र, सूखा मेवा निश्चित आपको दान करना चाहिए। कर्क राशि, नारियल, मिश्री, मखाना के दान से जगत जननी का आशीर्वाद ले सकते हैं। सिंह राशि, तांबे का बर्तन, लाल मिठाई, गेहूं, गुड़। कन्या राशि, धन, हरा वस्त्र, रोटी, तलमखाने की खीर आपके लिए बेहद मंगल पैदा करने वाली सिद्ध होगी। तुला राशि, चावल, मीठा भोजन। वृश्चिक राशि, रक्तदान, श्रमदान, लाल फल या लाल वस्त्र। धनु राशि, विद्यार्थियों को पुस्तक का दान, अनाथालय में धन का दान विशेष भाग्यवर्धक होगा। मकर राशि, तिल, तिल का लड्डू, काले वस्त्र का दान विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा। कुंभ राशि, तिल, सरसों का तेल, मसाला, मीठे फल का दान आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। मीन राशि, हल्दी, पीला वस्त्र, श्रृंगार के सामान दान करने से जगत जननी जगदम्बा का सहज आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दान पुण्य से कैसे आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे ये तो जान लिया, लेकिन आचार्य जी बात उनकी भी करनी जरूरी है जिनका जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। मेष राशि, आज के दिन आपको प्रत्येक कार्य को बहुत सोच समझकर करना होगा, अन्यथा विफलता, असफलता के कारण आपका मन पूरे दिन दुखी रहेगा। आज किसी की राय का अनुसरण आपको बिल्कुल नहीं करना, विशेष रूप से इन्वेस्टमेंट के फील्ड में। आज के दिन चिड़िया के लिए अन्न जरूर निकाल दीजिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। सिंह राशि, आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा मानसिक उलझन बढ़ाने के साथ साथ व्यर्थ की भाग दौड़ भी बढ़ाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय को कल के लिए बिल्कुल मत टालिएगा। पीले वस्त्र का दान आपके दिन को बेहतर बनाएगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। धनु राशि, कार्य की सिद्धि के लिए विशेष प्रयास करना होगा। आज यात्रा से विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अपने से बड़ों का अपमान आज बिल्कुल नहीं करना है। आज 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करके घर से निकलिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक प्रदान करता है। आगे बात आपकी सेहत की होगी। योगिनी सोनम से हम जानेंगे अस्थमा से निजात दिलाने वाला योग मंत्र, लेकिन उससे पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज जन्मदिन होने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक 5 है। अंक 5 का नेतृत्व बुध नामक ग्रह करता है, जिसका आपके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव होगा। बुध जो बुद्धि, विवेक, तर्क आदि का नेतृत्व करता है। वर्ष 2023 में आपको अपने शिक्षा, बुद्धि और तर्क शक्ति के द्वारा निश्चित रूप से सुखद परिणाम प्राप्त होगा। प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष इच्छित फल प्रदान करने वाला होगा। साथ ही साथ नौकरी में परिवर्तन या विदेश जाने का सुंदर अवसर भी बुध प्रदान कराएगा। व्यवसायिक लोगों के लिए नए व्यवसाय का प्रारंभ, चलते हुए व्यवसाय में अपेक्षित लाभ होता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। इस वर्ष अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में भी आप सफल होंगे तथा अच्छा आर्थिक लाभ
पाने में कामयाब कहे जाएंगे। अविवाहित युवक एवं युवतियों के विवाह की पूरी संभावना भी बुध निश्चित बनाएगा। वर्ष को मंगलकारी बनाने के लिए निश्चित रूप से आप नियमित रूप से ओम बुम बुद्ध देवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करिए। और आइए अब बात करते हैं आपकी सेहत की। बात करेंगे अस्थमा से निजात दिलाने वाले योग मंत्र की। चलते हैं योगिनी सोनम के पास। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम अस्थमा के बारे में बात करेंगे। अस्थमा एक फेफड़ों की बीमारी है जिसमें मरीज को सांस लेने में काफ़ी मुश्किल आती है। अस्थमा के दौरान मरीज के सांस लेने की नली में सूजन आ जाती है। आजकल के समय में देखा गया है अस्थमा का सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण, साथ ही साथ मौसम में बदलाव, धूल मिट्टी या फिर धूम्रपान। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपके फेफड़ों को मजबूत बनाएंगे और इसमें आने वाली कोई भी परेशानी से काफ़ी हद तक आपको निजात भी दिलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उपविष्ट कोणासना। सीधे बैठ जाएं। अपना दायां पैर दाईं ओर इस तरह फैला लें और अपना बायां हाथ सांस लेते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएं। अगर आपसे संभव हो तो अपने हाथ से अपने पैरों के पंजे को पकड़ लें और इस समय अपने सर को अपने घुटने पर इस तरह टिका लें और कुछ समय इसी स्थिति में बने रहें। और अगर आपसे बन पाए तो सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखें। आपकी क्षमता के अनुसार इसी स्थिति में बने रहें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाएं। अब ठीक इसी तरह दायां पैर अंदर की तरफ मोड़ लें और बाएं पैर को बाईं तरफ फैला लें। सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए अगर आपसे हो सके तो हाथों से पंजों को पकड़ लें और अगर आपसे संभव हो तो अपने बाएं कंधे को इस तरह नीचे की ओर ले आएं और अपने सर को अपने घुटने से टच कर दें और कम से कम 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। ध्यान रहे इस आसना में आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, अपनी क्षमता के अनुसार ही ये आसना करें। अब सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाएं और अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में बैठ जाएं। रोजाना कम से कम 2 से 3 बार इस आसना को दोहराएं। धनुरासना। सीधे बैठ जाएं। सांस लेते हुए हाथों का सहारा लेते हुए अपने शरीर को आगे लेकर आएं और सांस छोड़ते हुए पेट के सहारे जमीन पर लेट जाएं। अब अपने हाथों से एक एक करके अपने पंजे को पकड़ें, कुछ इस तरह। अब अपने अंगूठे से अंगूठे को मिला लें और सांस छोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के ऊपरी साथ ही साथ पैरों के हिस्से को ऊपर की तरफ खींचें। आपकी क्षमता अनुसार या ज्यादा से ज्यादा आपको अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। कम से कम 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन पर वापस आ जाएं। अब हाथों का सहारा लेते हुए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। रोजाना कम से कम 2 से 3 बार इस आसना को दोहराएं। ये दोनों ही आसना आपके अस्थमा के लिए काफी लाभदायक है। और आइए बात कर लेते हैं आज के अचूक मंत्र यानी कि आज के महा उपाय की। आचार्य जी, क्या है आज का महा उपाय जिससे हमारे दर्शक अपने दिन को सफल बना सकते हैं? जी, आज महा उपाय उनको समर्पित है जो बच्चियां अविवाहित हैं। यदि आपके विवाह में बार बार विघ्न आ रहा है तो नवरात्रि का परम पर्व है। आज के दिन प्रातः स्नान करके श्रृंगार की सभी सामग्री लेकर भगवती के मंदिर में जाकर अर्पित करिए और वहीं ओम नमो गौरी नमः मंत्र का 108 बार जप करिए। निश्चित रूप से आपके विवाह के मार्ग के सभी अवरोध समाप्त होंगे। तो आचार्य जी से आज हमने जाना है मां ब्रह्मचारिणी को कैसे आपको प्रसन्न करना है। खास उपाय बताने के लिए आचार्य जी आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।